ये ट्रेनिंग करने के बाद कोई कंपटीशन फाइट करने का ज़रूरत नहीं होता है सर। ये मेरा मोटिव था और मेरा मोटिव ये ट्रेनिंग सेंटर चलाने का मेन मकसद उसी दिन से आया जिस दिन हम कंपटीशन एग्ज़ाम देने के लिए गए थे और जिस दिन हम वो भीड़ को देखें। ये छोटा भीड़ नहीं, बहुत बड़ी भीड़ था सर, और वो भी अभी भी भीड़ है। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम नौकरी करते तो सिंगल अभी अपने फैमिली को चलाते हैं। अभी हमारे से हजारों स्टूडेंट सीख करके चला गया और उसमें से अपना अपना रोजगार चालू कर दिया और हम उसको ज्ञान दिए और अपना फैमिली को उन लोग चला रहा है। मतलब सर हम 1000 फैमिली का रोजगार तो दे दिए ना। तो इसीलिए मेरा मोटिव था कि हमें ट्रेनिंग सेंटर ओपन करना और लोगों को रोजगार देना, मतलब उसको ज्ञान ऐसा देना है कि खुद का वो अपना रोजगार चालू कर सके। पहले तो हम बताना चाहेंगे कि 8 साल से हम लोग काम कर रहे हैं हम, ठीक है, और हम लोग मोबाइल स्पेयर पार्ट्स भी काम करते हैं। हम लोग रिपेयरिंग नहीं जानते हैं, ठीक है। तो सर पास आए हम लोग रिपेयरिंग सीखने के लिए डिस्ट्रिक्ट धनबाद से, कुमारडुबी से, और बीट आउट ऑफ बेटर रिपेयरिंग सिखाते हैं ये, और हम लोग सीख रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स भी हैं। इसी तरह करके हमको बस वो चीज़ सीख ले, लेकिन वहाँ पे हमारे गांव में वहाँ मतलब प्रॉपर सुविधा नहीं था। तो हम पता किए तो धनबाद के बारे में पता चला, SMTC इंस्टीट्यूट। तो हम यूट्यूब के माध्यम से सर से कांटेक्ट किए तो फिर सर से जब बात हुआ और जब हम यहाँ के विज़िट किए, सारा चीज़ देख रहे हैं और सीख रहे हैं, तो हमको बहुत अच्छा मतलब लग रहा है। और ये मतलब 100% सिखाने का मतलब काम यहाँ पे होता है और बहुत अच्छा तरीके से सर समझाते हैं और बताते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद सर हॉस्टल का प्लस पॉइंट जॉब का भी मतलब सिस्टम करवाते हैं। तो पहला क्या जॉब कर रहे हैं और दूसरा क्या हम हॉस्टल में रह रहे हैं, और जहाँ रह रहे हैं वो बहुत अच्छा जगह है और कोई तरह का भी दिक्कत नहीं होता है। देखिए आज हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कुछ स्टूडेंट्स हैं और बीच में वही पवन सर हैं जो कि मोबाइल रिपेयरिंग का टेक्निकल ट्रेनिंग देते हैं। देखिए ये जो एक बंदा हमारे सामने दिख रहा है वो है जितेंद्र, इसमें एक है प्रिंस और एक है शहनवाज। जितेंद्र जो है वो बोकारो से है, प्रिंस जो है वो हजारीबाग से, और शहनवाज जो है गिरिडीह से। देखिए ये तीनों लड़के कहीं ना कहीं उन ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं जहाँ पे रोजगार की कमी है। अगर पवन सर यहाँ पे नहीं होते, इनको ट्रेनिंग नहीं दे रहे होते, हो सकता है कि ये आज पलायन करके किसी और राज्य में जा रहे होते अपने परिवार से दूर। तो हम सबको इस बात का शुक्रगुजार होना चाहिए कि प्रिंस जैसे, जितेंद्र जैसे, शहनवाज जैसे और बाकी बहुत सारे लड़कों को जो कि ये ट्रेनिंग दे रहे हैं पवन सर, और ट्रेनिंग के बाद ये अपने गांव और आसपास में ही ट्रेनिंग सेंटर खोल के रोजगार अपना प्राप्त कर रहे हैं और अपने परिवार के साथ गांव का ही भला कर रहे हैं। तो आपका वहाँ दुकान है? जी हमारा दुकान है, होलसेलिंग दुकान है। लेकिन आप रिपेयरिंग नहीं जानते, तो सीख लेंगे तो हो सकता है आपको और फायदा होगा। जी जी। तो आप कब से यहाँ कोर्स कर रहे हैं? 10 दिन से। कैसा लग रहा है इनका और क्या आगे लग रहा है कि आप सही में सीख के अच्छा कर पाएंगे? जी जी बेटर है, अच्छे सिखाते हैं और समझाते भी हैं, और जो भी नहीं समझ में हम लोग को आता है जितने बार भी आप पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर की तरफ से, और अच्छा रिपेयरिंग सिखाते हैं ये। तो उन लोग स्टूडेंट के लिए कुछ कहें जो यहाँ नहीं आए हैं और ऑनलाइन देख के सीखना चाहेंगे, तो आप क्या कहेंगे, एक मैसेज दें उनको? सर चाहते हैं यही है कि जो भी अगर स्टूडेंट है सीखना चाहते हैं रिपेयरिंग, एक बार आइए और इस इंस्टीट्यूट में आकर देखिए, डेमो क्लास लीजिए, लेकर देखिए, समझ में आता है तो कीजिए, नहीं समझ में आता तो आपकी मर्जी। और मैं काम सीखने के लिए यहाँ आया, बहुत परफेक्ट है। 2 महीना मेरा मतलब 2 मंथ क्लास हो गया मेरा, और बहुत अच्छा नॉलेज भी मिल रहा है। पवन सर जो नहीं समझ में आ रहा वो भी सर समझा दे रहे हैं बहुत अच्छा तरीक़ा से हम लोग को, और वैसा कोई दिक्कत हम लोग को यहाँ पे हो नहीं रहा। तो ये बोलना चाहेंगे सर कि और किसी को अगर वैसा कुछ सीखने का ज़रूरत है तो SMTC इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पर आकर सीख सकते हैं। मेरा नाम प्रिंस कुमार गुप्ता हुआ और हम जिला हजारीबाग गांव बरकट्ठा से आए हुए हैं, और यहाँ पे आधा से ज़्यादा सर हम काम सीख चुके हैं और कुछ काम बाकी है वो अभी सीख लेंगे, और बाकी आपका जो भी छोटा मोटा काम है वो कर लेते हैं। अभी सर के माध्यम से सर के ज़रिए हम दुकान भी अभी शिफ्ट किए हैं थोड़ी दिन पहले, 2 हफ्ता हो रहा होगा। तो दुकान में भी प्रॉपर काम हो रहा है और यहाँ भी काम हो रहा है, तो दोनों तरफ काम हो रहा है। तो सर इससे नॉलेज भी गेन हो रहा है मेरा, और इस प्रकार से अगर हम कहीं चाहें तो दुकान भी दे सकते हैं। और हम चाहते हैं सर कि खुद का मेरा एक बिज़नेस हो। हम नहीं चाहते सर कि कहीं जाके हम काम करें, लेकिन फिर भी हम अपना बिज़नेस चालू कर लेंगे सर, सारा प्रॉपर काम करने के बाद। उसके बाद सर अपना बिज़नेस देंगे, फिर एक दुकान से सर मेरा सपना है कि 2 दुकान देना।
कि हम भी सर एकदम पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो हम अपने जब टाइम था पढ़ाई के क्षेत्र में, जब हम 11th-12th कर रहे थे, उस टाइम में सर हम एक दो एग्ज़ाम, जो कंपटीशन एग्ज़ाम होता है ना, उसमें हम पार्टिसिपेट किए। और जब कंपटीशन एग्ज़ाम में हम गए और जब देखे ना भीड़, वो भीड़ देख करके हमको लगा कि दुनिया में एक सेंटर पे जब इतना बेरोजगार लोग यहाँ पे आ सकता है, मतलब इस तरीके से कई हजार सेंटर बना है, वहाँ पे लोग सब एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं। मतलब हमारे देश में बहुत बेरोजगारी है। तो सर हम अपने लाइफ में गवर्नमेंट एग्जाम का सर 2 एग्जाम के लिए हम एग्जाम सेंटर तक गए, और वहां पे जब इस तरीके का नजर आया कि बेरोजगार लोग बहुत ज्यादा है, तो फिर सर हम गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी करने के लिए छोड़ दिए। इसलिए छोड़ दिए कि यदि हम गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी करके किसी भी तरह से अपना नौकरी प्राप्त कर लेते हैं ना, तो हमारा जीवन तो बीत जाएगा सर, अच्छे से हमारा फैमिली चल जाएगा। लेकिन जो देखें कि इस दुनिया में इतना इंडिया में बेरोजगारी है, वो बेरोजगारी को खत्म नहीं, कुछ लेवल पे कम करना चाहते हैं, तो हमें नौकरी फिर नहीं करने का इच्छा किया कि यदि हम नौकरी करेंगे तो हम अपने एक फैमिली को संवार सकते हैं, उसको चला सकते हैं। और यदि कुछ ऐसा हम अपने लाइफ में करें, कुछ ऐसा काम को चालू करें कि लोगों को रोजगार मिले मेरे थ्रू, हम उसको कुछ ज्ञान दें, मेरे पास कुछ ऐसा ज्ञान होना चाहिए कि लोगों को रोजगार मिले। तो उस टाइम से हम जब एग्जाम सेंटर से एग्जाम दे करके आए हैं, उस दिन हम अपने आप में एक प्लान किए कि क्या करें कि बेरोजगार को कुछ कम कर सकते हैं, बेरोजगारी को कुछ कम कर सकते हैं। तो सर उसी दिन हम डिसाइड किए कि आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा जो वर्क है, जो सबसे ज़्यादा डिमांडेड चीज़ है, वो आपका मोबाइल्स का है, लैपटॉप का है, ये सभी लोगों को ज़रूरत का चीज़ है। और यदि इस चीज़ों का नॉलेज हम गेन करते हैं और लोगों को इसका ट्रेनिंग देते हैं, तो लोगों को रोजगार मिल सकता है सर। और ये ऐसा काम है कि ये चीज़ों को सीख करके कोई भी बंदा अपना खुद का शॉप चालू कर सकता है। ये हम ट्रेनिंग देंगे तो फिर उसको कहीं पे जॉब के लिए जाना नहीं पड़ेगा, फिर किसी के लिए इस जॉब के लिए कहीं पे इंटरव्यू फेस नहीं करना पड़ेगा, कि फिर से कोई कंपटीशन फाइल ना करना पड़े, क्योंकि कंपटीशन एक बहुत बड़ा बन चुका है सर। और कंपटीशन सभी को तुरंत करना ये पॉसिबल नहीं है, कंपटीशन कब क्लियर होता है ये भी बोलना मुश्किल होता है। तो इसीलिए हम मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिशियन का कोर्स करवाना चालू किए, और हम खुद से पहले ट्रेनिंग लिए। और ट्रेनिंग सर हम खुद से पहले 2 साल का ट्रेनिंग लिए, 2 साल का ट्रेनिंग लिए। वो इसमें से 6 मंथ का ट्रेनिंग था सर। हम डिफरेंट इंस्टीट्यूट में जाकर के ट्रेनिंग लिए, 3-4 इंस्टीट्यूट में जाकर के ट्रेनिंग लिए। उसके बाद हमारे पास ऐसा नॉलेज आया कि अब हम किसी को नॉलेज को दे सकते हैं, मतलब कोई बेरोजगार बच्चा उसको हम ट्रेनिंग करवा सकते हैं। उसके बाद जब हम मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ, फिर कुछ दिनों के लिए हम एक्सपीरियंस किए। एक्सपीरियंस के बाद हम अपना ट्रेनिंग सेंटर ओपन किया और ट्रेनिंग देना चालू किए। इससे क्या हुआ सर, बच्चे लोग हमारे पास ट्रेनिंग करते हैं और प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर के जाते हैं, 0 लेवल से एडवांस लेवल तक का ट्रेनिंग लेकर के आ जाते हैं, और अपना शॉप वो इजी बेस में चला सकते हैं। ये ट्रेनिंग करने के बाद किसी के पास जॉब मांगने का जरूरत नहीं होता है। ट्रेनिंग करो, खुद का थोड़ा सा छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करो और अपना शॉप दे करके अपना बिजनेस को चला सकते हो। सर मेरा आगे का प्लान है कि दुकान डालना, अपना खुद का दुकान। कहाँ पे? अपना गांव में ही, डुमरी क्षेत्र में, और वहाँ पे दुकान डाल के बस ऐसे ही रिपेयरिंग सेंटर करना। रिपेयरिंग सीखने के लिए ही, मतलब दुकान तो हम डाल सकते थे लेकिन रिपेयरिंग तो हमको आता नहीं था, इसलिए रिपेयरिंग सीखने के लिए हम आए यहाँ पे। रिपेयरिंग सीख के बस यही है कि दुकान डालना हमको। मैं बोकारो ज़िला से हूँ और हमको मोबाइल रिपेयरिंग सीखने का बहुत ही शौक़ था, इसीलिए हम यहाँ SMTC धनबाद आए हैं सीखने के लिए, पवन सर के पास। यहाँ सभी प्रकार का सुविधा है। मेरा 2 महीना हो गया और अभी छोटा मोटा काम तो ये हम सब कर लेते हैं नॉर्मली, और मेरा एक महीना बचा हुआ है और 1 महीना में प्रॉपर ही सीख जाएंगे, मतलब सही प्रकार का फ़ोन बना सकते हैं।